सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं रावरट बहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 8वां अध्याय। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया कि यह संसार नाम रूप वाला है। जब तक हमारी जानकारी इन्हीं नाम व रूप वाले संसार के बारे में है, तब तक उस जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। इस नाम रूप संसार के परम कारण उस अदृश्य परम तत्व के बारे में जानकारी को ही विज्ञान कहा जाता है। यह विज्ञान तब होता है जब हम यह जान लें कि वह अदृश्य परम तत्व ब्रह्म हमारा ही मूल स्वरूप है। इस परम तत्व को जानने की कोशिश करने वाले 4 प्रकार के भक्तों के बारे में भगवान ने बताया और यह कहा कि इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है कि सब में वह एक वासुदेव ही है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को बताया कि मुझे पूरी तरह से वही ज्ञानी जान पाता है जो 8वें अध्याय में बताए ढंग से जानता है। अर्जुन के ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान ने कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि मुझे जानने के लिए यह जानना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अकर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है तथा मरते समय क्या करना चाहिए। इस 8वें अध्याय में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि हमें समझाकर बताइए कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्म वह है जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जो सबसे बड़ा है, सबका आधार है। वह इतना बड़ा है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है। यही ब्रह्म तत्व जब हमारे भीतर चेतना के रूप में सब कुछ अनुभव करता है, तब उसे अध्यात्म आत्मा कहा जाता है। इस संसार को बनाने की क्रिया को कर्म कहते हैं। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग साधारण क्रिया के अर्थ से नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि के निर्माण में जो क्रिया होती है उसके लिए यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिभूत उस सृष्टि को कहते हैं जो लगातार नाश होती रहती है। सृष्टि के लगातार बनते रहने को कर्म बताया, फिर उसी सृष्टि को जो लगातार बिगड़ती रहती है उसे अधिभूत का नाम दिया। ब्रह्म तत्व का तो कभी भी नाश नहीं होता। वहीं पर आकाश, वायु, आग, पानी और भूमि लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। करोड़ों प्राणी जन्म लेकर मरते रहते हैं, इसलिए सब अधिभूत हैं। यहाँ समझने के लिए ब्रह्म की तुलना सोने से की जा सकती है। एक ही सोने से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण तो बनते बिगड़ते हैं, लेकिन सोना मूल रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए सोने की तुलना ब्रह्म से की गई है और ये बनते बिगड़ते रहने वाले आभूषण ही अधिभूत कहलाएंगे। अधिदेव है पुरुष। आध्यात्मिक भाषा में पुरुष शब्द एक ऐसे तत्व के लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यापक हो। जैसे हमारे शरीर में चेतन तत्व है, वह हमारे शरीर का पुरुष है। यहाँ पुरुष शब्द नर तथा मादा के भेद वाला पुरुष नहीं है। महारानी मीराबाई ने जब वृंदावन के एक महात्मा का दर्शन करने के लिए अपनी प्रार्थना उन तक भिजवाई, तो जवाब मिला कि स्त्री जाति से नहीं मिला करते। परंतु जब मीराबाई ने कहलाया कि मैंने तो संसार में एक ही पुरुष के बारे में सुन रखा है, फिर यह दूसरा पुरुष कौन है। परिणाम यह हुआ कि महात्मा जी दौड़े आए और मीराबाई के चरण पकड़ लिए। उसी प्रकार यह चेतन तत्व जो हमारी सारी सृष्टि में व्याप्त है, उसे अधिदेव कहा जाता है, उसे ईश्वर भी कहा जाता है। और ईश्वर ब्रह्म का वह रूप है जहाँ तक सारी सृष्टि को चलाने वाला होता है, यही अधिदेव है। अधिज्ञ कहते हैं जीव को, और वह एक अविनाशी ब्रह्म जब पूरी सृष्टि में व्याप्त होकर उसे चलाता है, तब उसे अधिदेव या ईश्वर कहा जाता है। जब वही चेतन ब्रह्म एक शरीर को व्याप्त करके उसे चलाता है, तो तब उसे अधियज्ञ कहते हैं, जीव कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यह जीव मैं ही हूँ। यह शरीर एक तरह का अग्निकुंड है। इंद्रियां हवन करने के यज्ञकर्ता के समान है। इन आहुतियों को वही अग्नि भोग करती है। हमारी 5 इंद्रियां द्वारा प्राप्त बाहर के संसार के अनुभवों को ही केवल अग्नि रूप जीव भोग करता रहता है, इसलिए उसे अधियज्ञ कहते हैं।
इस तरह से 6 प्रकार से दिखने वाला जो तत्व है वह एक अक्षर ब्रह्म ही है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जान लेता है उसी को मेरा ज्ञान पूरी तरह से होता है। जो भी इस पूर्ण ज्ञान को जानता हुआ मरता है वह व्यक्ति मुझ में ही मिल जाता है। वह भी सच्चिदानंद अविनाशी ब्रह्म हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन भर इसका अभ्यास ना करे और सोचे कि मरते समय भगवान को स्मरण कर लेंगे। जो भी मरते समय जैसा सोचता रहता है वैसा ही उसको आगे का भविष्य होगा। यही निश्चित है कि हम जो जीवन भर विचार करते रहेंगे वही मरते समय विचार आएगा। भगवान कहते हैं कि मुझे जीवन भर जो व्यक्ति याद करता रहेगा उसी के लिए यह संभव है कि मरते समय मैं भी वह मेरी याद कर ले। फिर वह जीव के रूप में जन्म नहीं लेता, ब्रह्म ही हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मरते समय जो जैसा स्मरण करेगा उसे आगे वैसा ही शरीर मिलता है, क्योंकि जीवन भर तो वैसा ही सोचता रहता है। जैसे राजा भरत मरते समय हिरण का स्मरण कर लेने से हिरण ही बन गए, परंतु उनकी तपस्या ने हिरण के शरीर में भी उनका ज्ञान बनाए रखा। फिर जब मनुष्य का शरीर मिला तब उन्होंने बहुत ही सतर्क होकर अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए तुम हमेशा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करते हुए स्मरण करने का व्यवहारिक अर्थ है चाहे जो भी करो मेरा विचार बनाए रखो। जैसे एक चौथी मंजिल पर काम करती हुई माँ का विचार नीचे पेड़ की छाया में टोकरे में रखे छोटे से बच्चे के ऊपर टिका रहता है, वैसे ही जो भी कुछ किया जाए उसमें सदैव भगवान का स्मरण बना रहे और उसके करने में भगवान को अर्पण करने का भाव भी बना रहे। यदि हम रोज अपने दैनिक कार्य प्रारंभ करने के पहले बैठकर भगवान के बारे में कुछ देर के लिए विचार करने का अभ्यास कर लें तो धीरे धीरे उसका लाभ हमें यह मिलेगा कि दैनिक कार्य करते हुए भी उसका स्मरण बना रहेगा। इस प्रकार का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को विचार करने के लिए भगवान अब उस परम तत्व के बारे में कुछ बिंदु देते हैं। कहते हैं कि वह परमात्मा सब कुछ जानता है। वह सबसे पहले सिर्फ ऐसे का वैसा बना चला आ रहा है। वह पूरी सृष्टि का शासक है। वह छोटे से छोटे अणु से भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। संपूर्ण सृष्टि का वह आधार है। उसकी रूप का विचार करना संभव नहीं होता। सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, पर है वह अज्ञान के अंधेरे के उस पार। अज्ञान की उस पार कहने का अर्थ है कि हम अपने साधारण मन और बुद्धि से तो उसका अनुभव नहीं कर सकते, परंतु बार बार मन और बुद्धि द्वारा अज्ञान के उस पार जाने का अभ्यास करने वाला एक शुभ घड़ी आने पर आत्मानुभव से सूर्य से भी तेज प्रकाश में अपने को पाता है। अथवा जैसे कोई स्वयं नींद से जग जाए तब स्वयं नींद के अंधकार से वह जगने के प्रकाश में अपने को पाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति हर दिन नियम से उस परम तत्व ब्रह्म का अनुभव करने का अभ्यास करता रहता है वह एक दिन उसे अपने हृदय में पा लेता है। फिर यदि मरने के समय उसे उस अनुभव की याद आ जाए तो फिर वह मुक्त हो जाता है, उसका फिर से जन्म ही नहीं होता। भगवान कहते हैं कि इस अभ्यास को ऐसे मन से किया जाना चाहिए जो इधर उधर ना भागे, एकाग्र हो। मन उधर भागता है जहाँ से उसे सुख पाने की आशा रहती है। जब भगवान से आनंद मिलने लगता है तब उस सुख के आगे भौतिक सुख तुच्छ लगने लगता है। भगवान से आनंद पाने के लिए उनकी लीलाओं को हृदय से सुनते रहना चाहिए। नाम के जाप से भी मन एकाग्र हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो हमें प्रेम से स्मरण करता है उसके लिए मैं बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। इससे उल्टा जो भगवान को नहीं पाता वह चाहे अपने पुण्य कर्म से ब्रह्मलोक भी पहुँच जाए तो वह वहाँ से भी इसी दुखालय में वापस आना पड़ता है। यह आना जाना बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। जो भी हाथ आता है वह थोड़े समय में ही चला जाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। यह 4 युग जब 1000 बार जाकर चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 47 लाख वर्ष का एक युग है। फिर 1000 युग बीतने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर यह पूरी सृष्टि उन्हीं के मन में लीन हो जाती है। वैसे ही जैसे हमारी सृष्टि हमारे ही मन में हर रात हमारे सो जाने पर लीन हो जाती है।
फिर पुनः ब्रह्मा जी के जगने पर यह सृष्टि फिर से बन जाती है। यह बनना बिगड़ना लगातार चलता रहता है। इस सारे बनने और बिगड़ने के चक्र से अलग जो कभी नहीं बदलने वाला तत्व है वही ब्रह्मा है, सच्चिदानंद परमात्मा। जो भी व्यक्ति उसे जान लेता है वह स्वयं परमात्मा ही हो जाता है और इस चक्र से बाहर निकल जाता है। परमात्मा को जो जान ले उसे पा लिया जाता है, या उनके प्रति भक्ति हमारे भीतर आ जाए तब भी वह मिल जाते हैं। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यदि परमात्मा को नहीं पा सका तो उस व्यक्ति की मृत्यु के समय जैसी स्थिति होगी वैसी उसका अगला जन्म होगा। यह स्थिति हमारे पहले बीते हुए जीवन के आधार पर बना करती है। हमने अपने जीवन में 3 में से किस मार्ग पर चलने की कोशिश की है, इसी के आधार पर मरने के समय की स्थिति बन जाती है। जीवन के 3 मार्ग ही हुआ करते हैं। एक तो कर्म मार्ग है, जहां हम कुछ करके आशा करते हैं कि इस कर्म से हमें यह फल मिलेगा। इस मार्ग से चलने वाला व्यक्ति मरने पर स्वर्ग या नरक जाता है, कुछ समय वहां रहकर फिर जन्म ले लेता है। दूसरा मार्ग है उपासना या पूजा का, जहां हम देवी देवताओं को पूजा से प्रसन्न करके जीवन में सुख चाहते हैं। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, परंतु वहां से भी वापस आकर जन्म लेता है। तीसरा मार्ग है ज्ञान। ज्ञान का जिसमें चलने वाला व्यक्ति एक ही जन्म में पूरी शक्ति से कोशिश करके अपने हृदय में ही उनको पाकर यह जान लेता है कि मैं तो वही परमात्मा तत्व हूँ, और अपने को आने जाने के चक्र से अलग करके परमात्मा में ही समा जाता है। यह जानकर हमें चाहिए कि कर्म को जब भी करें तो कर्म योग के भाव से, दूसरे का हित पहुंचाने के भाव से करें, जिससे हमारे मन में से इच्छाएं समाप्त होती जाएं और संसार से वैराग्य होता जाए और बुद्धि में विवेक की शक्ति बढ़ती जाए। वैराग्य और विवेक को प्राप्त करके ज्ञान पाने के लिए कोशिश करते जाएं। जब हम उपासना या पूजा करें तो किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए न करके देवताओं को प्रसन्न करके अपने हृदय में भक्ति को बढ़ाने के वरदान को पाने के लिए करें। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब यह जानकर तुम्हें हर क्षण इन्हीं में से किसी एक मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही योग है। भगवान बताते हैं कि ऐसा योगी व्यक्ति उन सब साधकों से आगे निकल जाता है जो वेद पढ़ते रहते हैं, तपस्या में लगे हैं, हरदम हवन पूजन में लगे रहते हैं या दान पुण्य करके चाहते हैं, और वह इन सब से आगे होकर इसी जन्म में परमात्मा को पा लेता है। यहाँ पे ब्रह्म योग 8वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।